हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। अल्लाह ईमान का सुबह तमन्नाए मुस्तफ़ा मुजफ्फर वारसी ने कहा था, मेराजे मुस्तफ़ा का हुनर मार मार कर हैरान है सब खलाओं में सर मार मार कर। होता अगर परिंदा तो हिजरे नबी में मैं दे देता जान पिंजरे में पर मार मार कर। होता अगर परिंदा तो हिजरे नबी में मैं दे देता जान पिंजरे में पर मार मार कर। बहुत ही अच्छा आपने कलाम समात किया उस्ताज़ो शोरा दामादे हुजूर बहरुल इरफान शहजादे हुजूर आरिफ बिल्ला हजरत अल्लामा मौलाना अबुल कैस मियां साहब किबला बनारसी का। अभी उनके बाद में एक बहुत ही खूबसूरत खिताब समात कर लें, फिर दो वो बहुत ही मुतरन्नी मावाज़ें बहुत ही अच्छे शोरा हमारे आपके दरमियान तशरीफ लाए हैं जिनकी नातिया शायरी आप तकरीर के बाद में समात करेंगे। और सबसे खुशनसीबी की बात तो ये है कि हमारे आपके दरमियान शहजादे हुजूर बहरुल इरफान बरकात मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना बरकात अहमद साहब किबला मुजद्दिदी दामत बरकातहुमुल आलिया वल कुद्सिया की आमद हो चुकी है। इंशाअल्लाह हजरत के बड़े शहजादे की भी चंद ही लम्हों के बाद आमद हो जाएगी, जिनके नूरानी चेहरे की ज़ियारत से हम और आप अपनी मुर्दा जिंदगी को ताजगी बख्शने की कोशिश करेंगे। हजरात आइए खतीब अहले सुन्नत का इस्तकबाल कर लें, जरा मोहब्बत के साथ एक बार कहते हैं या रसूल अल्लाह। सारे लोग बिल्कुल शरीक हो जाएं, ऐसे ना रहें कि जैसे किसी नई ससुराल में कोई इंसान गया हो और बिल्कुल खामोशी का मुजाहिरा कर रहा हो। जरा सारे लोग शरीक होकर के कहते हैं या रसूल अल्लाह, और जरा मोहब्बत के साथ कहते हैं या रसूल अल्लाह, और जरा दिल लगा करके कहते हैं या रसूल अल्लाह। शायर ने कहा था, शाहदी के रोज़े पर खाली हाथ जाना है, लोग गुल चढ़ाते हैं हमको दिल चढ़ाना है। शाहदी के रोज़े पर खाली हाथ जाना है, लोग गुल चढ़ाते हैं हमको दिल चढ़ाना है। एक ही मुसल्ले पर दो इमाम है शबनम, पुश्त पर नवासा है बंदगी में नाना है। एक ही मुसल्ले पर दो इमाम है शबनम, पुश्त पर नवासा है बंदगी में नाना है। शायर ने कहा था, ये क्या है अगर अज़्म की मेराज नहीं है। इसी फिक्र पर एक शायर ने और अली का लाडला तेवर दिखा के चलता है, सिना के नोक पे कुरान सुना के चलता है। और सरे हुसैन ने नेज़े से कर दिया ऐलान, जो जीतता है वही सर उठा के चलता है। सरे हुसैन ने नेज़े से कर दिया ऐलान, जो जीतता है वही सर उठा के चलता है। हज़रात जरा मोहब्बतों के साथ कह दें या रसूल अल्लाह, और जरा मोहब्बत के साथ कह दें या रसूल अल्लाह। अभी कुछ लोगों की आवाज पीछे वाले बीच कुछ में कुछ लोग हाथ उठा देते हैं तो बगल वाले सोचते कि शायद मेरी भरपाई वो लोग कर रहे हैं। मैं ना देखूं या ना देखूं, लेकिन मदीने के ताजदार देख रहे हैं, जिनके नाम पर मैं हाथ को उठवा रहा हूं उनके नाम पर जरा सारे लोग हाथों को उठा कर कह दें या रसूल अल्लाह, और जरा दिल लगा करके कह दें या हबीब अल्लाह। जो पत्थर दिल पे ख्वाजा ने उसे पानी बना डाला, दिले पे नूर को एक पल में नूरानी बना डाला। कोई जयपाल जोगी बन के जब आया है जादूगर, मेरे ख्वाजा ने अब्दुल्ला बयाबानी बना डाला। कोई जयपाल जोगी बन के जब आया है जादूगर, मेरे ख्वाजा ने अब्दुल्ला बयाबानी बना डाला। हजरात हमारा मुकाबला हमेशा ऐसे बातिल फिरकों से रहा है, चाहे वो योगी हो जोगी हो चाहे मोदी हो, लेकिन सबसे हम लड़ करके कहते हैं कि आलम पनाह और ना सुल्तान जाएंगे, जन्नत में सिर्फ साहिबे ईमान जाएंगे। इस मुल्क को लहू की जरूरत अगर पड़ी तो सरहद पे सर कटाने मुसलमान जाएंगे। इस मुल्क को लहू की जरूरत अगर पड़ी तो सरहद पे सर कटाने मुसलमान जाएंगे। हजरात आइए खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना कलीम साहब का इस्तकबाल कर ले जरा मोहब्बतों के साथ। नारे तकबीर, और जरा दिल लगा ले नारे तकबीर। कुछ अगर लिखना है तो सूरह कौसर लिख दे, अपने हाथों से खुद अपना मुकद्दर लिख दे। तुझसे अगर पूछे है कौन परिंदा बेहतर, अपनी मर्जी से मदीने का कबूतर लिख दे, अपनी मर्जी से मदीने का कबूतर लिख दे। जरा हाथों को उठा ले, पुरजोर नारे के साथ इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत फैज अली सरकार बहरुल इरफान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फजाए इश्क में मेरी उड़ान देखोगे, जमाने वालों मेरा आसमान देखोगे। हर एक शहर में आराम कर रहे हैं वली, मेरे मुहीन का हिंदुस्तान देखोगे। बस थोड़ी देर के लिए आप हजरात की बारगाह में हाजिर आया हूँ। अभी हमारे बाद
आपको और भी तकरीरें और नातें सुनना है। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है कि मौलाए करीम मुझे हक बोलने की तौफीक अता फरमाए और आप सबको हक सुनने की तौफीक अता फरमाए। हज़रात, बड़े खुश नसीब हम और आप हैं। हम और आप अपनी किस्मत पर जितना नाज करें कम है कि आज के इस पुरफतन दौर में, जिस दौर में लोग एक दूसरे को भूल जाते हैं, कोई किसी को याद नहीं रखता है, लेकिन हम सुन्नी मुसलमान इस रात के सन्नाटे में, इस सर्दी की रात में अपने सारे कामों को छोड़कर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस महफिल पाक में हाजिर आए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन का लाख लाख एहसान है, उसका लाख लाख करम है कि उस रब्बे कदीर ने हमें और आपको ये सआत बख्शी। हज़रात, आज हम और आप जिस बज़्म पाक में बैठे हैं, ये बज़्म किसी दुनिया वाले की नहीं है, किसी दुनियादार की नहीं है, बल्कि अहमद मुख्तार की है, मदीने के ताजदार की है। ये उस नबी की वज़्म है जिस नबी के बारे में, जिस नबी के उम्मत में पैदा होने के लिए एक दो नहीं बल्कि 73 नबियों ने अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगी थी कि मौला मेरे सर के ऊपर नबूवत का ताज न रख, मुझे पैगंबरियत और रिसालत न दे, बल्कि अपने आखिरी नबी मोहम्मद का उम्मती बना दे। एक दो नबी नहीं, 73 नबी इस उम्मत में पैदा होने के लिए दुआ मांगते हैं कि मौला मुझे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना दे। हम और आप अपने मुकद्दर पर कुर्बान जाएं कि हमने और आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ नहीं मांगी, हम और आप अल्लाह की बारगाह में रोए नहीं, हमने और आपने अल्लाह की बारगाह में फरियादें नहीं की। ये रब की रहमत है, उसका करम है कि उस रब्बे कदीर ने हमें उम्मत दी, हमें उम्मती बनाया। तो ऐसे नबी का बनाया है जिस नबी की उम्मत में पैदा होने के लिए हजरत ईसा जैसे पैगंबर दुआ मांगते हैं, हजरत मूसा कलीमुल्लाह जैसे पैगंबर दुआ मांग रहे हैं, हजरत इलियास जैसे नबी दुआ गो हैं कि मौला उम्मत मुहम्मदिया में पैदा कर दे। कुर्बान जाओ अपने मुकद्दर पर कि हम और आपने दुआएं नहीं मांगी हैं, लेकिन ये रब का करम हुआ है कि उसने हमें उम्मती बनाया है, तो मदीने के ताजदार का बनाया है, आमीना के लाल का बनाया है, उस नबी का बनाया है जिस नबी के बारे में खुद रब फरमाता है कि महबूब अगर मैं तुझे न पैदा करता तो न आसमां बनाता, न जमी बनाता, न चांद होता, न सूरज होता, न ये जमी होती, न सितारे होते, न दरख्त होते, न हवाएं होती, न पानी होता, न बहरो बर होता, न नबातात होते, न जमादात होते, न हैवानात होते। ऐ महबूब अगर मैं तुझे न पैदा करता तो मैं अपनी खुदाई को भी जाहिर ही ना फरमाता। मैंने सब कुछ तेरे सदके में बनाया है। अल्लाह ने जिस नबी के सदके में ये सारी कायनात बनाई है, आज हम उस नबी का मीलाद मना रहे हैं, आज उसी नबी का जश्न मना रहे हैं, उसी नबी की आमद का जिक्र कर रहे हैं। आज दुनियादार की महफिलें मनाई जाए, कोई फतवा नहीं लगता है, कोई बिदअत और शिर्क नहीं कहता है। दुनियादार की महफिलें की जाए, उनके नाम से पलटियां रखी जाए, उनके नाम से महफिलें सजाई जाए, कोई फतवा लगाने वाला नहीं है। लेकिन जब मदीने के ताजदार की बात आती है, जब मोहम्मद अरबी की बात आती है, जब महफिले मीलाद की बात आती है, तो लोग कहते हैं ये बिदअत है, ये शिर्क है। ये कहां से साबित है कि मीलाद मनाना कहां से है? कुरान की कौन सी आयत से है? हदीस की कौन सी किताब से है कि मीलाद मनाना जायज है? मैं आपको बताता हूं कि मीलाद मनाना कहां से साबित है। ऐ सुन्नी मुसलमानों जरा गौर से सुनिएगा कि मीलाद, जो लफ्ज़ मीलाद आज हम और आप मना रहे हैं, ये मीलाद कोई हमने और आपने नहीं मनाया है। सबसे पहले मीलाद मनाने वाला खुद रब्बे कदीर है, और मीलाद को अगर खुदा न मनाता तो न आसमां होता, न जमी होती, न चरिंद होते, न परिंद होते, न पैरों पर होते, न नबातात होते, न जमादात होते। रब्बे कदीर ने अपने महबूब का मीलाद मनाया तो सारी कायनात को पैदा किया।
वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, ऐ है जिंदाबाद जिंदाबाद। आप देखें, मैंने खुतबे मसनूना के बाद कुरान मजीद की एक आयत करीमा तिलावत फरमाई। अल्लाह कुरान में फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, तहकीक के मैंने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। काहे के लिए पैदा किया? इबादत के लिए। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि मैंने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। इस आयत का तर्जुमा बरेली के ताजदार इमाम अहमद रजा खां फादिल बरेलवी फरमाते हैं कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, तहकीक के मैंने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। लेकिन सूफिया इकराम इसी आयत पाक का तर्जुमा करते हैं कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, तहकीक के मैंने इंसान और जिन्नात को अपनी मारिफत के लिए पैदा किया, अपनी पहचान के लिए पैदा किया, ताकि बंदे खुदा को पहचाने कि हमें पैदा करने वाला खुदा कौन है, हमें बनाने वाला रब कौन है, हमें दुनिया में भेजने वाला मालिक कौन है, हमें रोजी देने वाला खुदा कौन है, हमें जिंदगी देने वाला खुदा कौन है। जब बंदे अपने खुदा को पहचानेंगे तो अपना सर भी उसी खुदा की बारगाह में झुकाएंगे। फरमाया कि मैंने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अल्लाह ने हमें और आपको अपनी इबादत के लिए बनाया। किसके लिए बनाया? इबादत के लिए। बात समझ में आ रही कि नहीं? अल्लाह ने हमें और आपको अपनी इबादत के लिए पैदा किया, अपनी बंदगी के लिए पैदा किया। अल्लाह ने हमें और आपको इसलिए नहीं पैदा किया कि हम दुनिया में आए, दुनिया को जमा करें, बिल्डिंगें बनाएं, हवेलियां बनाएं, अच्छी तरीके से जिंदगी गुजारें और चले जाएं। अल्लाह फरमाता, मैंने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, अपनी बंदगी के लिए पैदा किया। आज हमारा हाल यह है कि हम मस्जिदों से दूर हैं, हम नमाजों से दूर हैं, हम रोजों से दूर हैं, हम कुरान की तिलावत से दूर हैं, हम अच्छे कामों से दूर हैं, बुरे कामों की तरफ हम जा रहे हैं। लेकिन अल्लाह ने हमें और आपको क्यों बनाया? अपनी इबादत के लिए। आओ खुदा की बारगाह में सवाल करते हैं, ऐ मौला तू ये फरमा कि तूने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, फिर ये जमीन का बिछौना क्यों बिछाया, ये आसमान का सामैना क्यों ताना, इस सूरज को क्यों पैदा किया, चांद को क्यों बनाया, तारों को क्यों जगमगाया, जमीन के ऊपर नहरों को क्यों जारी किया, जमीन और आसमान के दरमियान में हवाओं का समंदर क्यों रखा, तूने दरियाओं को क्यों बहाया, तूने पहाड़ों को क्यों पैदा किया, तूने दरख्तों को क्यों बनाया, तूने जानवरों को क्यों पैदा किया, तूने ये सारी मखलूकात को क्यों बनाया, तूने ये 18,000 मखलूकात को क्यों पैदा किया। तो रब फरमाता है, मेरे बंदो मैंने ये सारी कायनात तेरे लिए बनाई है, मैंने ये सारी कायनात तेरे फायदे के लिए पैदा की है। ये सारी कायनात को मालूम है कि अल्लाह ने मुझे क्यों बनाया है, ये सारी कायनात जानती है कि खुदा ने मुझे क्यों पैदा किया है। आओ इस जमीन से पूछे, अगर इस जमीन को पता है कि अल्लाह ने मुझे क्यों पैदा किया है, आज इसी जमीन के ऊपर हम और आप जूते पहनकर चलते हैं, नंगे पैर चले, नापाकी के आलम में चले, शराब पीकर चले, जुआ इसी जमीन पर खेले, बिल्डिंगें इसी जमीन पर बनाए, जिना इसी जमीन पर करें, गालियां इसी जमीन पर दे, बुराइयां इसी जमीन पर करें, इसी जमीन की छाती पर खड़े होकर आज हम तमाम गुनाह करते हैं। कभी जमीन ने मना किया कि हजरत इंसान तू मेरे साथी पर खड़े होकर क्यों गुनाह करता है, क्यों शराब पीता है, क्यों गालियां देता है, क्यों बुराइयां करता है। इसलिए ये जमीन मना नहीं करती, इस जमीन को पता है कि अल्लाह ने मुझे इंसान के लिए बनाया है, अल्लाह ने मुझे इंसान के फायदे के लिए पैदा किया है। आज हम और आप जिस आसमान के नीचे रहते हैं, इसी आसमान के नीचे हम और आप रहकर चाहे नमाजें छोड़ें, इसी आसमान के नीचे रहकर हम रोजे छोड़ देते हैं, इसी आसमान के नीचे रहकर गैरों के सामने सर झुका देते हैं। कभी आसमान ने मना किया कि हजरत इंसान तू मेरे साए से अलग हट जा। अगर आसमान कह दे कि इंसान तू मुझसे दूर चला जा, तो दुनिया में कोई ऐसी जगह है जहां आसमान ना हो? दुनिया में कोई ऐसी जगह है जहां आसमान ना हो?
आज तक आसमान ने नहीं कहा, इसलिए इसे पता है कि खुदा ने मुझे इंसान के फायदे के लिए पैदा किया है। ये जमीन जानती है, आसमान को पता है कि अल्लाह ने मुझे इंसान के लिए बनाया है। आज उसी आसमान पर जब सुबह के वक्त सूरज चमकता है, जिसकी धूप से, जिसकी गर्मी से, जिसकी हरारत से पूरी दुनिया फायदा उठाती है। अपने तो अपने बेगाने भी फायदा उठाते हैं, बुतों को पूजने वाले भी फायदा उठाते हैं, गैर खुदाओं के सामने सर झुकाने वाले भी फायदा उठाते हैं। इंसान तो इंसान, जानवर भी फायदा उठाते हैं। इंसानों जानवर तो अलग बात रही, चरिंदों परिंद फायदा उठाए, सजरो हजर फायदा उठाए। अगर आसमान पर सूरज न चमके तो जमीन से कभी हरियाली ना निकले। इस जमीन सूरज से सारी कायनात फायदा उठाती है, लेकिन कभी सूरज ने मना किया कि हजरत इंसान तू मुझसे फायदा क्यों उठाता है? मेरी धूप से गर्मी क्यों लेता है? मेरी गर्मी से हरारत क्यों लेता है? तू मुझसे दूर हो जा। इसलिए इस सूरज को पता है कि अल्लाह ने मुझे इंसान के लिए बनाया है, अल्लाह ने मुझे इंसान के फायदे के लिए पैदा किया है। आज आसमान पर रात के वक्त चांद निकलता है, जिसकी रोशनी से पूरी दुनिया फायदा पहुंचती, पूरी दुनिया को फायदा पहुंचता है। कभी चांद ने मना किया है कि हजरत इंसान तू मेरी धूप से, मेरी गर्मी से फायदा, मेरी रोशनी से फायदा क्यों लेता है? तारों की जगमगाहट से पूरी दुनिया रोशन है। कभी तारों ने मना किया है। आज इसी जमीन का सीना चीर कर इससे 100 फीट नीचे से हम पानी निकालें तो जमीन अपना सीना चीर कर हमें पानी देती है। इसलिए जमीन को पता है कि अल्लाह ने मुझे इंसान के लिए बनाया है। आज हम और आप इसी जमीन पर बिल्डिंगें बनाए तो जमीन हमारी बिल्डिंगों को रोके रखती है। इसलिए इसे पता है कि अल्लाह ने मुझे इंसान के लिए बनाया है। आज हम और आप पहाड़ों का सीना चीर कर उसमें रास्ता बना दें तो पहाड़ अपना सीना चीर कर हमें रास्ता देता है। इसलिए उसे पता है कि अल्लाह ने मुझे इंसान के लिए बनाया है। आज जब हम और आप समंदर की मौजों पर कश्तियां डालते हैं तो समंदर की मौजें हमारी कश्तियों को साहिल तक पहुंचा देती हैं। इसलिए उन्हें पता है कि अल्लाह ने मुझे इंसान के लिए पैदा किया है। आज जब हम और आप किसी दरख्त को काटते हैं, उससे कुर्सी बनाए, मेज बनाए, तख्त बनाए, चारपाई बनाए या उसकी लकड़ी जलाने के लिए लाए, कभी पेड़ ने, कभी दरख्त ने मना किया है कि हजरत इंसान तू मेरे जिस्म को क्यों काट रहा है? इसलिए इन दरख्तों को पता है कि अल्लाह ने मुझे इंसान के लिए पैदा किया है। आज जब हम और आप हलाल जानवर की गर्दन के ऊपर छुरी चलाते हैं तो जानवर अपनी गर्दन कटाकर हमें सबक देता है कि इंसान अल्लाह ने मुझे तेरे लिए बनाया है। लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि हजरत इंसान को पता नहीं कि अल्लाह ने तुझे क्यों बनाया है। सारी कायनात तेरे लिए बनाई है, सब कुछ तेरे लिए बनाया है, लेकिन जब इंसान की बारी आई तो रब कुरान में फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, तहकीक के मैंने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह ने सारी कायनात तुम्हारे लिए बनाई और तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया, तुम्हें अपनी बंदगी के लिए पैदा किया, ताकि बंदे हमारी बारगाह में सर झुकाएं, बंदे हमारी बारगाह में सर झुकाएं, बंदे गुनाहों से दूर रहे, वो काम करे जिसमें अल्लाह और उसके रसूल की रजा है। आज हमारी मस्जिदें वीरान है। आज रमजान के महीने में कौमे मुस्लिम बाजारों में खाती हुई घूमती है। आज शराब के ठेकों पर मुसलमानों की लाइनें लगी हुई है। आज जुओं के अड्डे पर मुसलमान नौजवान बैठे हुए हैं। वो मुसलमान थे जिस तरफ से गुजर जाते थे दुनिया पुकार कर कहती थी वो देखो मदीने के गुलाम जा रहे हैं, वो देखो मोहम्मद के कलमा पढ़ने वाले जा रहे हैं, वो देखो मोहम्मद के दीवाने जा रहे हैं। आज एक हम हैं, कोई हमारा नाम लेने वाला नहीं है, कोई हमें याद करने वाला नहीं है, कोई हमें पूछने वाला नहीं है। आखिर वजह क्या है? उन्होंने भी नबी का कलमा पढ़ा था, हम भी कलमा पढ़ते हैं, वो भी नबी के दीवाने थे, हम भी नबी के दीवाने हैं। आखिर वजह क्या है? सिर्फ फर्क यह है कि वो नबी के ऐसे दीवाने थे कि जब मस्जिद से मुअज्जिन पुकारता था हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामरानी की तरफ, वो अपने कारोबार को छोड़ देते थे, अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाते थे। आज जब मस्जिद से मुअज्जिन पुकारता है तो हम मस्जिद को छोड़ देते हैं और अपने कारोबार में लग जाते हैं।
अल्लाह ने हमें और आपको किस लिए इसलिए नहीं पैदा किया कि हम दुनिया में आए और खाते रहें, पड़े रहें, चले जाएं। सिर्फ नाम के मुसलमान नहीं, काम के मुसलमान बनो। इस रसूल आजम कॉन्फ्रेंस में आए हो तो पैगाम लेकर जाओ, ऐ सुन्नी मुसलमानों, एक दिन हमें और आपको मरना है। बोलो मरना है कि नहीं है? इतने बड़े मजमे में जो ना मरे वो हाथ उठाए कि हम नहीं मरेंगे। सबको पता है कि मौत आएगी, मरना है और मरकर कहां जाना है। ये दौलत, धन दौलत, हवेलियां, बिल्डिंगें, ये बैंक बैलेंस सब यही छूट जाएगा। उस अंधेरी कब्र में तुम होगे, तुम्हारे अमाल होंगे, तुम्हारी नेकियां होगी, तुम्हारी बुराइयां होगी। उस कब्र में कोई बचाने वाला नहीं होगा, उस कब्र में कोई देखने वाला नहीं होगा, उस कब्र में कोई मददगार नहीं होगा। अगर उस कब्र में कोई बचाएगा, कोई काम आएगा, कोई अगर कब्र में हमारी मुसीबतों को दूर करेगा तो मदीने का ताजदार होगा, आमीना का लाल होगा, वो मोहम्मद अरबी की जात होगी जो हमारी कब्रों में भी आकर फरिश्तों से कहेंगे कि फरिश्तों, इससे क्या सवाल जवाब करते हो, ये तो मेरा दीवाना है, इसे ऐसे सुनाओ जैसे दुल्हन सोया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हाथों को उठा लेना, मेरी बात है ना मेरे घर की बात है, अल्लाह के हबीबो पैगंबर की बात है। आका ने मेरी कब्र में आकर ये कह दिया, छोड़ो हटाओ जाने दो नौकर की बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजाने गरीब नवाज, फैजाने जिंदा शामदार, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अपनी लारेब किताब कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि मैंने इंसान और जिन्नात को अपनी मारिफत के लिए पैदा किया। मारिफत बमाने पहचान, बात समझ रहे कि नहीं आप लोग? मारिफत बमाने पहचान, कि बंदे अपने खुदा को पहचाने कि हमें बनाने वाला कौन है, हमें पैदा करने वाला कौन है। जब हम खुदा को पहचानेंगे तो हमारा सर भी खुदा की बारगाह में झुकेगा, और जब हमें खुदा की पहचान नहीं होगी तो हम सर किसके सामने झुकेंगे? जिन्होंने अपने खुदा को पहचाना है आज भी उनके सर अल्लाह की बारगाह में झुकते हैं। जिन्होंने खुदा को पहचाना है आज भी उनका सर अपने खुदा की बारगाह में झुकता है, और जिन्होंने खुदा को पहचाना नहीं आज भी उनका सर गैर खुदाओं के सामने झुकता है। अपने खुदा को पहचान। अल्लाह फरमाता है मैंने इंसान और जिन्नात को अपनी मारिफत के लिए पैदा किया, अपनी पहचान के लिए। जिस वक्त कुछ नहीं था, जिस वक्त कुछ नहीं था, न आसमां थी न जमीन था, न ये जमीन न आसमां, न चांद न सूरज न तारे, न दरख्त न पेड़ न पौधे, न नबातात न जमादात न हैवानात, न जन्नत न जहन्नम, न अर्श न फर्श, न लौह न कलम, न जिब्रील न मीकाईल न इसराफील। जिस वक्त कुछ भी न था, एक अकेला खुदा था, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं, उस खुदा के अलावा कोई दूसरा नहीं। जब उस खुदा ने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, जब उस खुदा ने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, तो उसने अपने नूर से अपने महबूब के नूर को पैदा किया। जब उस खुदा ने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, तो उसने अपने नूर से अपने महबूब के नूर को पैदा किया। कहा महबूब तू मुझे देख, मैं तुझे देखूं, जैसा तू मुझे देखे कोई दूसरा ना देखे, और जैसा मैं तुझे देखूं कोई दूसरा ना देखे। महबूब तू मुझे देख, मैं तुझे देखूं। अगर टारगेट यही होता कि महबूब तू मुझे देख, मैं तुझे देखूं, तो ना आसमां होता, न ये जमीन होती, न इंसान होते, न जिन्नात होते, न आदम होते, न हव्वा होती, न जिब्रील होते, न मीकाईल होते। अगर लक्ष्य यही होता कि महबूब तू मुझे देख, मैं तुझे देखूं, तो न जन्नत होती, न जहन्नम होता। अगर यही टारगेट होता कि महबूब तू मुझे देख, मैं तुझे देखूं, तो कुछ न होता, खुदा होता, उसके महबूब का नूर होता, खुदा महबूब को देखता, महबूब खुदा को देखता। टारगेट ये था कि महबूब तू मुझे देख, मैं तुझे देखूं, जैसा तू मुझे देख ले कोई दूसरा ना देख पाए, और जैसा मैं तुझे देख लूं कोई दूसरा ना देख पाए। टारगेट ये था कि महबूब मैं पहचाना जाऊं। कौन पहचाना जाए? मैं पहचाना जाऊंगा, खुदा पहचाना जाए।
लक्ष्य ये था कि मैं पहचाना जाऊं, तो उसने अपने नूर से अपने महबूब के नूर को पैदा किया। फिर उसी नूर से अल्लाह ने आसमान का सामाना तान दिया, उसी नूर से जमीन का बिछौना बिछा दिया, उसी नूर से सूरज को रोशन कर दिया, उसी नूर से चांद को जगमगा दिया, उसी नूर से तारों को जगमगा दिया, उसी नूर से अल्लाह ने जमीन का बिछौना बिछा दिया, उसी नूर से अल्लाह ने दरख्तों को पैदा कर दिया, उसी नूर से अल्लाह ने हवा का समंदर रख दिया, उसी नूर से अल्लाह ने समंदरों को पैदा कर दिया, उसी नूर से अल्लाह ने जन्नत को बना दिया, उसी नूर से अल्लाह ने जहन्नम को बना दिया, उसी नूर से खुदा ने पुलसरात को बनाया, उसी नूर से अल्लाह ने लौह बनाई, कलम बनाई, कुर्सी बनाई, उसी नूर से खुदा ने ये 18,000 मखलूकात को पैदा किया। आज जिस जन्नत का तलबगार दुनिया का हर इंसान है, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, सबकी सोच ये है, सबकी फिक्र ये है, सबकी लगन ये है कि मरने के बाद जन्नत मिल जाए, मौत के बाद जन्नत मिल जाए। जिस जन्नत का तलबगार दुनिया का हर इंसान है, अगर इस जन्नत को इतना हुस्न जमाल मिला है तो मेरे नबी के नूर का सदका है, मेरे नबी के नूर का सदका है। उस जन्नत की हूरों को अगर इतना हुस्न जमाल मिला है तो मेरे नबी के नूर का सदका है। हजरत जिब्रील अगर चमकते हैं तो मेरे नबी के नूर से, हजरत मीकाईल अगर चमके हैं तो मेरे नबी के नूर से, हजरत इसराफील अगर महकते हैं तो मेरे नबी के नूर से, हजरत इजराइल अगर चमकते हैं तो मेरे नबी के नूर से, हजरत आदम को बगैर माँ बाप के पैदा किया गया, मेरे नबी के नूर का सदका था। हजरत आदम की बाई पसली से हजरत हव्वा को निकाला गया, मेरे नबी के नूर का सदका था। हजरत नूह की कश्ती अगर जूदी पहाड़ पर रुकी है तो मेरे नबी के नूर का सदका है। हजरत शीश को अगर पैगंबरियत मिली है तो मेरे नबी के नूर का सदका है। हजरत इब्राहिम को आतिश नमरूद में डाला गया, हजरत खलील को आग में डाला गया, आग के हवाले कर दिया गया। नमरूद ने हजरत इब्राहिम को आग में डाला, आग का काम था जलाना। बोलो आग क्या करती है, जलाती है कि नहीं? नींद तो नहीं आ रही आप लोग? आग क्या करती है, जलाती है ना। आग का काम है जलाना। नमरूद ने हजरत खलील को आग में डाल दिया, आग का काम था जलाना, लेकिन आग के अंगारे गुलाब के फूल बन गए। खलील ने कहा या मौला इस आग को जबान दे, मैं इससे चंद बातें करूंगा। अल्लाह ने आग को जबान अता फरमाई। खलील ने कहा आग ये बता, तेरा काम है जलाना, तूने मुझे जलाया क्यों नहीं? आग ने कहा खलील मेरा काम है जलाना, मैं तुम्हें जलाकर कोयला कर सकती थी, जलाकर राख कर सकती थी। खलील ने कहा फिर तूने जलाया क्यों नहीं? आग ने कहा खलील तुम तो इंसान हो, अगर मेरे अंदर पत्थर डाला जाए मैं उसे जलाकर राख कर दूंगी। खलील ने कहा फिर तूने मुझे जलाया क्यों नहीं? आग ने कहा खलील सुनो, अगर तुम तन्हा होते, अकेले होते, मैं तुम्हें जलाकर राख कर देती, जलाकर कोयला कर देती। खलील ने कहा आग मैं तेरे अंदर अकेला हूँ, तन्हा हूँ, कोई दूसरा नहीं है। आग ने कहा खलील तेरी पुश्त में नूरे मोहम्मदी जलवागर है, तू कहता है जला मगर रब्बे जलील कहता है खबरदार जो एक बाल तेरी पुश्त में नूरे मोहम्मदी जलवागर है, तू कहता है जला मगर रब्बे जलील कहता है खबरदार जो एक आग एक बाल भी जला। हजरत खलील पर आतिश नमरूद बुझा है तो मेरे नबी के नूर का सदका है। हजरत इस्माइल को मिना के मैदान में लिटा दिया, बाप ने बेटे को पेशानी केवल मिना के मैदान में लिटा दिया, गर्दन पे छुरी चला दी। जब गर्दन न कटी तो उसी चाकू से जब पत्थर के 2 टुकड़े हो गए तो खलील ने कहा चाकू ये बता इस्माइल का गला नरम है या पत्थर नरम है? चाकू ने कहा नरम तो इस्माइल का गला है। खलील ने कहा फिर तूने काटा क्यों नहीं? पत्थर के तूने 2 टुकड़े कर दिए, इस्माइल का गला क्यों नहीं काटती है? तो चाकू कहता है खलील ये बताओ आग का काम जलाना था, आग ने तुम्हें जलाया क्यों नहीं? खलील ने कहा चाकू सुन वो बात दूसरी थी। चाकू ने कहा खलील सुनो तो ये बात भी दूसरी है। ऐ खलील उस वक्त तुम्हारी पुश्त में नूरे मोहम्मदी था, आज वही नूर इस्माइल की पुश्त में जलवागर है। तू कहता है इस्माइल जिमा हो जा, लेकिन रब्बे जलील कहता है खबरदार जो एक
बाल भी कटा। हजरत इब्राहिम अगर चमके हैं तो मेरे नबी के नूर का सदका है। हजरत इस्माइल अगर चमकते हैं तो मेरे नबी के नूर का सदका है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह की अगर पैगंबरियत चमकी है तो मेरे नबी के नूर का सदका है। हजरत ईसा रूहुल्लाह को अल्लाह ने बगैर बाप के पैदा किया तो मेरे नबी के नूर का सदका है। उसने यूसुफ चमका है तो मेरे नबी के नूर का सदका है। सुलेमान की बादशाहत चमकती है तो मेरे नबी के नूर का सदका है। अबू बकर की सदाकत चमकी तो मेरे नबी के नूर से। उमर की अदालत चमकी तो मेरे नबी के नूर से। उस्मान की दौलत चमकी है तो मेरे नबी के नूर से। अली की ताकत चमकती है तो मेरे नबी के नूर से। इमाम हुसैन की अगर शहादत चमकती है तो मेरे नबी के नूर का सदका है। और इमाम आजम की अगर इमामियत चमकी है तो मेरे नबी के नूर का सदका है। और गौसे आजम की अगर गौसियत महकी है तो मेरे नबी के नूर का सदका है। गरीब नवाज की अगर विलायत चमकती है तो मेरे नबी के नूर का सदका है। कुतुबुल मदार की मदारियत अगर चमकती है तो मेरे नबी के नूर का सदका है। वारिसे देवा की विलायत अगर चमकती है तो मेरे नबी के नूर का सदका है। बहरे इरफा की मुजद्ददियत अगर चमकती है तो मेरे नबी के नूर का सदका है। और बरेली के ताजदार इमाम मोहम्मद रजा खां फाजिले बरेलवी की मुजद्ददियत अगर चमकी है तो मेरे नबी के नूर का सदका है। अमा दुनिया में जितने भी कुतुब गौस अब्दाल चमके हैं सब मेरे नबी के नूर से। और सुबह कयामत तक जितने भी चमकेंगे सब मेरे नबी के नूर से। इसीलिए बरेली का इमाम पुकार उठा, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजाने गरीब नवाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सनत गुलामी की ले कादरी बन जा, तुफैले ख्वाजे अजमेर जन्नती बन जा। हसद की आग में जलने से फायदा क्या है, रजा का थाम ले दामन बरेलवी बन जा। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, हम बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हज़रात, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारी कायनात से पहले अपने महबूब के नूर को पैदा किया। बात समझ रहे कि नहीं? अल्लाह ने सबसे पहले अपने महबूब के नूर को बनाया, फिर उसी नूर से रब्बे कदीर ने सारी कायनात बनाई। उसी नूर से सारी कायनात जब बन के तैयार हो गई, हजरत आदम को पैगंबर बनाकर दुनिया में भेजा गया। आदम से लेकर ईसा तक तकरीबन 1,24,000 नबी दुनिया में आए। जब सब आकर चले गए, जब आदम से लेकर ईसा तक तमाम नबी आकर चले गए, जब ये दुनिया कुफ्र के अंधेरे में घिर गई, जब इस पूरी दुनिया के अंदर कोई एक खुदा के सामने सर झुकाने को तैयार न था, कोई एक खुदा को मानने के लिए तैयार न था, कोई एक खुदा को कहने के लिए तैयार न था, कोई एक खुदा की बंदगी करने के लिए तैयार न था। जब इस दुनिया के अंदर शराब आम थी, जब इस दुनिया के अंदर इंसानों की कोई कदर नहीं थी, जब इस दुनिया के अंदर ये औरतें सरे बाजार बेची जा रही थी, जब इस दुनिया के अंदर इन औरतों के ऊपर जुल्म हो रहा था, जब इस दुनिया के अंदर कुफ्र नंगे नाच नाच रहा था, इसी हिंदुस्तान की तारीख उठाकर देखो। इसी हिंदुस्तान में अगर किसी औरत का शौहर मर जाता था तो बेचारी औरत को अपने शौहर के साथ जिंदा चिता में जलना पड़ता था। ऐसा दर्दनाक माहौल था, ऐसा भयानक माहौल था। अगर किसी बूढ़ी औरत का बुढ़ा मर जाता था तो बेचारी बूढ़ी औरत को अपने घर से बाहर, बस्ती से बाहर, जहां कचरा डालते हैं उस जगह पर बिठा देते थे जब तक इद्दत पूरी न होती थी। 4 महीने 13 दिन के बाद जब इद्दत पूरी हो जाती थी तो उसी बूढ़ी औरत के सर में कंजी करके, सर के बाल तराश कर, गधे की नंगी पीठ पर बिठाकर, जूतों की माला पहनाकर, शहद उसके ऊपर छोड़कर पूरे बस्ती में घुमाई जाती थी।
लोग अभागन टाइन कहते थे, बच्चे तालियां बजाते थे। ऐसा भयानक दौर था जिस दौर में इंसानियत भटक चुकी थी, जिस दौर में इंसानियत को कोई सीधा रास्ता बताने वाला न था, जिस दौर में कोई एक खुदा के सामने सर झुकाने को तैयार न था। जब इन औरतों की आहें, जब इन बच्चियों की आहें अर्श आजम से टकराई तो रब की रहमत जोश में आई और रब्बे कदीर ने 12 रबीउन नूर को आमिना की गोद में अपने प्यारे महबूब को पैदा किया। जिस महबूब ने दुनिया में कदम रखा तो ऐलान फरमा दिया कि दुनिया वालों अब अमन का पैगाम लेकर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आ गया। अब अमन का परचम लेकर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आ गया है। अल्लाह ने अपने महबूब को ऐसे भयानक दौर में पैदा किया, ऐसा भयानक दौर था जिस दौर में कोई किसी का हमदर्द नहीं था, कोई किसी का सहारा नहीं था, कोई किसी को सहारा देने के लिए तैयार न था। जिस दौर में गरीबों को सताया जा रहा था, जिस दौर में कमजोरों को सताया जा रहा था, जिस दौर में औरतों को बेचा जा रहा था, जिस भयानक दौर में शराब आम थी, जिस भयानक दौर में लोग गैर खुदाओं के सामने सर झुका रहे थे, कोई एक खुदा के सामने सर झुकाने को तैयार न था। ऐसे भयानक दौर में रब की रहमत जोश में आई और उस रब्बे कदीर ने अपने प्यारे महबूब को पैदा किया। ऐसा निराला नबी दिया, ऐसा अनोखा नबी दिया, ऐसा प्यारा नबी दिया। जिस नबी ने दुनिया में आया तो ऐलान फरमा दिया कि दुनिया वालों अब औरतों को सीने से लगाने वाला रसूल आ गया है, अब बच्चियों को बचाने वाला मोहम्मद अरबी आ गया है, अब गरीबों का सहारा बनकर आमिना का दुलारा आ गया है, अब बेसहारों का आका बनकर मदीने का ताजदार आ गया है। ऐसा निराला नबी आया, ऐसा अनोखा नबी आया जिसके बारे में खुद हजरत आमिना फरमाती है कि जब सबे जुमा की रात हजरत अब्दुल्ला की पुस्त से नूरे मोहम्मदी निकलकर हजरत आमिना के शिकमे मुबारक के अंदर जुमे के दिन, जुमे की रात हजरत अब्दुल्ला की पुस्ते अनवर से निकला, हजरत आमिना के शिकमे मुबारक के अंदर आया। जुमे की शब नूरे मोहम्मदी ने अब्दुल्ला की पुस्त से निकलकर हजरत आमिना के शिकम में जलवा कर हुआ तो जुमे की मुबारक रात थी। हजरत आमिना फरमाती कि 9 महीने हमल के मुझे पता नहीं चले। जो आमतौर औरतों की तकलीफें होती है मुझे कोई जर्रा बराबर तकलीफ नहीं हुई, बल्कि हर महीने में कोई न कोई पैगंबर, कोई न कोई रसूल मुझे आकर खुशखबरी देता रहा। और जब पैदाइश का वक्त करीब आया, मैं ज्यादा बात को बढ़ाना नहीं चाहता हूँ, अपनी बात को बस 2-4 मिनट में समेटना चाहता हूँ, वक्त बहुत कम है। अभी आपको एक बहुत ही प्यारी तकरीर समाप्त फरमाना है, बस 2-4 मिनट मुझे और बर्दाश्त करें। हजरत आमिना फरमाती है कि जब पैदाइश की रात थी, यानी 12 रबीउल अव्वल की मुबारक रात थी, जब उस रात के अंधेरे में, रात के सन्नाटे में हजरत आमिना फरमाती है कि मेरी कोई मदद करने के लिए कोई औरत न थी, घर में मेरी कोई बांदी या कोई नौकरानी न थी। मेरे ससुर हजरत अब्दुल मुत्तलिब थे, जब उन्होंने मेरा हाल देखा तो उन्होंने घर को छोड़ दिया और बैतुल्लाह के पास खाने काबा की दीवार से पीठ लगाकर बैठ गए। हजरत आमिना के घर की तरफ चेहरा कर लिया। हजरत आमिना फरमाती है मैं तन्हा थी, मैं अकेली थी, कोई दूसरी औरत नहीं थी। एकाएक मैंने देखा कि आसमान से कुछ औरतें मेरे सहन में आई हैं। मैंने उनसे पूछा तुम कौन हो? एक ने कहा आमिना तुम्हें मुबारकबाद देने आई हूँ, मैं सारे इंसानों की माँ हजरत हव्वा हूँ। दूसरी ने कहा मैं ईसा की माँ मरियम हूँ और तीसरी ने कहा मैं फिरौन की बीबी आसिया हूँ और बाकी ये सब जन्नत की हूरें हैं। आय आमिना मैं तुम्हें मुबारकबाद देने आई हूँ कि आज तेरी गोद में कौनैन का दूल्हा आने वाला है, आज तेरी गोद में नाइबे परवरदिगार आने वाला है, आज तेरी गोद में नाइबे खुदा आने वाला है। आय आमिना आज तेरी गोद में वो रसूल आएगा जिस रसूल के सदके में अल्लाह ने आदम को रिसालत से नवाजा है, नूह को पैगंबरियत दी है, शीश को रिसालत दी है। आय आमिना आज तेरी गोद में वो बच्चा आ रहा है जिसके सदके में अल्लाह ने सारी कायनात को बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। आमिना फरमाती है पैदाइश का वक्त बिल्कुल करीब आ गया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा की दीवार से पीठ लगाकर बैठे थे।
एकाएक फरमाते हैं सुबह सादिक का वक्त है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं मैंने देखा कि खाने काबा के अंदर 360 बुत जो अंदर और बाहर रखे हुए थे और खुद खाने काबा हजरत आमिना के घर की तरफ झुक गया, आमिना के घर को सजदा करने लगा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं मैं समझ गया कि मेरा पोता मोहम्मद आ गया है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं मैं घर पे आया और अपनी बहू आमिना से कहा आमिना तुझे बेटा मुबारक हो, ला मेरे नूरे नजर लख्त जिगर को मेरी गोद में दे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की गोद में जब हजरत आमिना ने मेरे नबी को दिया, आजकल जब बच्चे पैदा होते हैं तो हम और हमारे घरों में जब बच्चे पैदा होते हैं तो मस्जिद की तरफ दौड़ते हैं, हाफिज तौसीफ साहब को पकड़ कर लाएंगे, इसके कान में अजान पढ़ दो, ये दुनिया में आया है, सबसे पहले अल्लाह का नाम सुने, इसके कान में अजान पढ़ो। आज हाफिज तौसीफ साहब उसके कान में अजान पढ़ते हैं, लेकिन उस दौर में जब मेरा नबी पैदा हुआ है कान में अजान नहीं पढ़ी जाती थी। लोग बच्चों को लेकर खाने काबा के तवाफ कराते थे, काबे के चक्कर लगवाते थे। अब्दुल मुत्तलिब ने मेरे नबी को गोद में लिया और लेने के बाद मेरे नबी के रुखे अनवर पर जब दादा अब्दुल मुत्तलिब की नजर पड़ी तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने पुकार कर कहा कि आमीना ये बता क्या तूने आज से पहले इतना हसीनो जमील किसी को देखा है, इससे खूबसूरत किसी को देखा है? आमिना कहती है मेरे आका, ऐ मेरे ससुर सुनो, मैं मक्के से कभी बाहर नहीं गई, मैं अपने घर से कभी बाहर नहीं निकली, इस चार दीवारी से मैंने कभी बाहर कदम नहीं रखा, मैंने मक्के के बाजार नहीं देखे, मुझे क्या मालूम इससे भी खूबसूरत बच्चे पैदा होते हैं या नहीं, लेकिन तुम तो कुरैश के सरदार हो, खाने काबा के मुतवल्ली हो, तुमने मुल्क शाम का सफर किया है, तुमने बड़े बड़े बादशाहों को देखा है, तुमने बड़े बड़े हसीनों को देखा है, तुमने बड़े बड़े जमीलों को देखा है, क्या तुम बताओ क्या तुम्हारी नजरों ने कभी ऐसा भी हसीनो जमील देखा है? तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था कि आमीना सुन, आज तक मेरी नजरों ने इतना खूबसूरत किसी को देखा ही नहीं है। जब ये ससुर और बहू में ये बातें हुई तो हजरत हव्वा ने कहा मरियम क्या तुम्हारा ईसा भी इससे खूबसूरत था? ईसा ने कहा मरियम, हजरत मरियम ने कहा हव्वा सुनो, ईसा की बात मत करो, ये बताओ क्या सारे इंसानों का बाप आदम भी इससे खूबसूरत है? हव्वा ने कहा नहीं, आदम इससे खूबसूरत नहीं है, ईसा इससे खूबसूरत नहीं है, मूसा इससे खूबसूरत नहीं है। जन्नत की हूरों ने कहा इससे हसीनो जमील मैंने किसी को देखा नहीं है। मिकाईल ने कहा जिब्रील तू बता, जिब्रील ने कहा मैं क्या बताऊं, मैंने तो आदम को देखा है, मैंने तो शीश को देखा है, मैंने तो नूह को देखा है, मैंने तो जकरिया को देखा है, मैंने हुस्न यूसुफ देखा है, मैंने सुलेमान को देखा है, मैंने दाऊद को देखा है, मैंने कलीम को देखा है, मैंने ईसा को देखा है, मैंने मशरिक से लेकर मगरिब तक, सुबह से लेकर जुनूद तक सब कुछ देखा है, लेकिन इससे हसीनो जमील किसी को पाया नहीं है। आतिफे गैबी ने आवाज दी ऐ जिब्रील तू जब देखेगा जब मैं किसी को इतना खूबसूरत पैदा करूंगा। खुदा ने इतना हसीनो जमील किसी को बनाया ही नहीं है। जब बरेली का इमाम मोहम्मद रजा खा फाजिले बरेलवी पुकार उठा, यही बोले सिदरा वाले चमने जाके थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे एक न एक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे नबी को ऐसा अनोखा बनाया, ऐसा निराला बनाया। अब्दुल मुत्तलिब मेरे नबी को गोद में लेकर, अब्दुल मुत्तलिब मेरे नबी को गोद में लेकर, पहले का दस्तूर ये नहीं था कि अजान पढ़ी जाए, करम बैठे आप इनसे पूछ सकते हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने मेरे नबी को गोद में लिया, का सबसे पहले खाने काबा का तवाफ करा था, लेकर चले, मेरे नबी को पूरब पश्चिम की तरफ लेकर गए तो खाने काबा पश्चिम की तरफ झुक गया, उत्तर की तरफ लेकर आए तो खाने काबा उत्तर की तरफ झुका, पश्चिम की तरफ लेकर गए, पूरब की तरफ लेकर गए तो खाने काबा पूरब की तरफ झुका, दक्षिण की तरफ लेकर आए तो खाने काबा दक्षिण तरफ झुका। जिस तरफ अब्दुल मुत्तलिब लेकर जा रहे थे उसी तरफ काबा झुक रहा था। गोया मेरा नबी मुस्कुरा कर कह रहा था कि दादा तुम मेरा तब मुझे तवाफ कराने के लिए लाए हो, लेकिन ऐ दादा तुम्हें पता नहीं है सबका सारी कायनात इसका तवाफ करेंगे, लेकिन ये मोहम्मद का तवाफ करेगा।
सबका काबा ये है, लेकिन इसका काबा तेरी गोद में लेटा है, इसका काबा तेरी गोद में है। इसीलिए मेरा इमाम कहता है, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखे, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखे। अल्लाह अपनी लारेब किताब कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि मैंने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत या अपनी मारिफत के लिए पैदा किया। अपनी इबादत या अपनी मारिफत, अपनी इबादत यानी बंदे खुदा की बारगाह में अपना सर झुकाएं। बात समझे कि नहीं? बंदे खुदा की बारगाह में अपना सर झुकाएं। अच्छा, जब हम खुदा को पहचानेंगे नहीं तब नमाज हम सजदा किसकी बारगाह में करेंगे? है कि नहीं? बंदगी किसकी करेंगे? जब खुदा को पहचानेंगे तभी तो बंदगी करेंगे, तभी तो सजदा करेंगे। आज अल्लाह ने हमारे ऊपर 5 वक्त की नमाजें फर्ज की। इस रसूल आजम कॉन्फ्रेंस में आए हो तो पैगाम लेकर जाओ, मुसलमानों नमाज किसी हाल में माफ नहीं है। बात समझे कि नहीं? आज हमारा हाल इतना बदतर हो चुका है, आज हम मस्जिदों से दूर हैं, आज हमारे घरों का माहौल इतना खराब है, हमारी बहन बेटियां बेपर्दा घूम रही हैं गलियों में, हमारे नौजवान अपने बूढ़े माँ बाप को गालियां दे रहे हैं, है कि नहीं? आज हमारे नौजवानों का हाल ये कि अगर कोई मौलाना साहब आ जाए, कोई पीर साहब आ जाए तो हाथ पैर चाट लेंगे, पैर तक चूमेंगे, हाथ भी चाट लेंगे, उनका थूक भी खाने को तैयार, है कि नहीं? पीर साहब राजी हो जाएं, इमाम साहब राजी हो जाएं, मौलाना साहब राजी हो जाएं। मौलाना और पीर और इमाम के राजी होने से जन्नत नहीं मिलेगी। बस हक बात मैं आपको बता रहा हूं। ऐ नौजवानों, मेरे कान खोल कर सुनो, किसी पीर या इमाम या मौलवी के राजी होने से जन्नत नहीं मिलेगी। जन्नत जभी मिलेगी जब तुम्हारे माँ बाप तुमसे खुश होंगे, तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी होंगे। तुम पीरों के हाथ चूमो, इमामों के हाथ चूमो, उनके कदमों का बोसा दो, सवाब जरूर मिलेगा। लेकिन कब? सबसे बड़ा पीर वो है जो तेरी माँ घर में बैठी है। सबसे पहले अगर हाथ चूमना है, पैरों को बोसा देना है, तो अपने माँ के कदमों को चूम, अपने माँ के कदमों को बोसा दे, अपने बाप के हाथों को चूम। अल्लाह ने तेरी जन्नत तेरी माँ के कदमों के नीचे रखी है। हमारी माँ और बहनें भी पर्दे का ख्याल करें, नमाजों की पाबंदी करें, अपने शौहरों की खिदमत करें। इन्हें भी मरना है, इन्हें भी कब्र में जाना है। उस अंधेरी कोठरी में हम सबको जाना है। हम सब मरने से पहले मौत की तैयारी करें, कब्र में जाने से पहले कब्र की तैयारी करें। ये दुनिया चंद दिन की है, उसके बाद हमें और आपको मौत आएगी। मौत जब मरना ही है तो क्यों ना हम मौत की तैयारी करें, बुरे कामों से तौबा कर लें और वो काम करें जिसमें अल्लाह और उसके रसूल की रजा है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।